अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ वेलकम बैक टू मिस्टर रहीम व्लॉगर चैनल। आज की वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मेरी आज की वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो आप लोग कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करना। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वो 7 बातें किसी दूसरे से शेयर की तो आप लोगों की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो सकता है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों का चुनाव किया होता है जो आप लोगों के यकीन पर पूरे उतरते हैं। आप लोगों का उन पर अंधा यकीन होता है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर छोटी बड़ी परेशानी, दुख, मुसीबत, खुशी, गम उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आपकी सोच के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि हर दफ़ा अगला इंसान आपकी सोच के मुताबिक आपके साथ मुखलिस ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर आपने यकीन करके अपनी हर बात शेयर की वो आपकी बातों से ही आपको टॉर्चर करना चाह रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहली बात जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते वो है, पहली बात है इनकम, पैसा, सैलरी। आप लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी इनकम, अपनी सैलरी किसी दूसरे को ना बताएं। इसकी वजह यह है कि अगर आप लोगों की इनकम कम है तो लोग आपको गरीब और कमज़ोर समझेंगे और कोई भी आपसे ताल्लुक़ नहीं बनाएगा। लोग आपसे दूर जाना चाहेंगे, लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। लोगों की नज़रों में आप एक गरीब और मुस्तहिक इंसान बनकर रह जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी सैलरी किसी दूसरे को ना बताएं। और दूसरी तरफ अगर आप लोगों की सैलरी ज़्यादा है तो फिर आप लोगों से लोग ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे। फिर ताल्लुक़ आप लोगों से आपके पैसे के साथ होगा। फिर लोगों का ताल्लुक़, लोगों के हाँ इज्जत आपकी नहीं आपके पैसे की होगी। फिर लोग आपसे ताल्लुक़ सिर्फ अपने मतलब पूरा करने के लिए बनाएंगे। अगर आपने अपनी इनकम बता दी और अगर लोगों को आपकी इनकम ज़्यादा हुई तो आप कभी भी मुखलिस और मतलबी इंसान में फ़र्क नहीं कर सकते। इसलिए अपनी इनकम कभी भी किसी को ना बताएं। दूसरी बात, मजबूरी। आप लोग छोटी छोटी मजबूरियां दूसरों से शेयर करते हैं। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये सोच है कि आपकी मजबूरी शेयर करने पर कोई आपका हम साथी नहीं बनेगा, कोई आपका उस दुख, मुसीबत, उस मजबूरी में साथ नहीं देगा। अपनी मजबूरी लोगों से शेयर ना करें। अगर आप हर किसी के साथ अपनी मजबूरी शेयर करते जाएंगे तो लोग आपसे दूर होते जाएंगे। आपको देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेंगे कि ये फिर कोई मजबूरी सुनाएगा, अपना रोना हमारे आगे रोएगा। लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और अगर आप अपनी मजबूरी लोगों को बताते जाएंगे तो लोग आपकी मजबूरी से मतलब निकलवाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मजबूरी पैसा है, आपको पैसे चाहिए, तो कोई भी आप हर किसी को अगर अपनी मजबूरी बताते जाएं कि यार मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो लोग आपको थोड़े से पैसे देकर बहुत बड़ा काम आपसे निकलवाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को अपनी मजबूरी ना बताएं। तीसरी बात, घर की बातें। आप लोग अपने घर की बातें अपने ही घर की चारदीवारी तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। बहुत से लोगों की ये आदतें होती हैं कि अपनी घर की बात दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अपने घर के मालूमात पर अपनी चारदीवारी के बाहर से आदमी लाकर अपने घर में बिठाते हैं कि वो आपके फैसले करे। अक्सर घरों में लड़ाई घर का ही एक फर्द करवाता है। अगर आप लोग, अगर खानदान वाले ने, आपके माशरे वालों ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको अगर कुछ बातें बताई हैं तो वो उन्होंने हो सकता है कि प्राइवेट बातें रखी हो। आप
पर यकीन कर कर उन्होंने आपको वो बातें बताई हों और आप बाहर हर किसी से शेयर करते फिरें और आप उनकी बातों का बाहर एक तमाशा बना दें, तो आप लोग अपनी फैमिली में कभी भी इज्जतदार नहीं हो सकते। आपकी फैमिली आपसे दूर होती जाएगी। उनके जब वो अपने घर में कुछ फैसला करना चाहेंगे तो वो आपको अपने फैसले पर बिठाना मुनासिब नहीं समझेंगे। अगर वो दोबारा ज़िंदगी में कोई बात करना चाहेंगे तो पहले वो इधर उधर आसपास देखेंगे कि आप तो नहीं है जो उनकी बातों का तमाशा बाहर बनाते हैं। लिहाजा अपनी फैमिली की बातों को प्राइवेट रखें, सेपरेट रखें। ये बातें बाहर बताने वाली नहीं है। चौथी बात यह है कि आप कभी भी दूसरों को यह ना बताएं कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। अगर आप लोगों को यह बताते जाएंगे कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तो फिर जो आपका दुश्मन होगा वो सबसे पहले आपके दोस्त को आपसे दूर करना चाहेगा। जो आपका दुश्मन होगा, अगर आप उसे बता देंगे कि कौन आपका दोस्त है, तो वो सबसे पहले आपके खिलाफ आपके दोस्त को करेगा। और जब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा तो फिर वो सबसे पहले आपको आपकी असलियत जानता होगा। वो जानता होगा कि आपका कौन सा दुश्मन है जिसके साथ मिलकर वो आपको जल्दी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी अपनी दोस्ती और दुश्मनी लोगों के सामने पेश ना करें। और पांचवी बात, कभी भी अपनी पास्ट यानी कि अपनी ज़िंदगी की पिछली की हुई गलतियां और अपने फ्यूचर प्लान्स जो आप ज़िंदगी में आगे प्लान कर रहे हैं, ये बात कभी भी लोगों को शेयर ना करें। अगर आप लोग अपनी पास्ट मिस्टेक लोगों को शेयर कर रहे हैं और फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा आपका दोस्त है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी के सारी बातें बता दी हैं और आज वो आपके साथ नहीं रहा, ये आपकी पास्ट मिस्टेक है। अगर आप लोगों को अपनी हर पास्ट मिस्टेक बताते जाएंगे, लोग आपको जज कर लेंगे, लोग जान जाएंगे कि आपकी असलियत क्या है और फिर लोग आपके साथ उसी तरह चलेंगे। और अगर दूसरी तरफ आप लोगों को अपने फ्यूचर प्लान का बताते जाएंगे तो फिर लोग आपको कभी भी आपके फ्यूचर प्लान पर पहुंचने नहीं देंगे। लोगों की कोशिश होगी कि जैसे भी आपको आपके फ्यूचर प्लान के सामने रुकावटें पैदा की जाए, लोगों की कोशिश होगी कि आपको आपके फ्यूचर प्लान से दूर किया जाए। लोगों के सामने आप लोग कभी भी अपने फ्यूचर प्लान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपना फ्यूचर प्लान अपने अंदर रखें, लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचकर बताएं। अगर आपने अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले अपने फ्यूचर प्लान्स लोगों तक रख दिए तो मैं ये मानता हूं कि आप कभी भी अपने फ्यूचर प्लान पर नहीं पहुंच सकेंगे। और फिर खुदा की तरफ से अगर आपको अपना फ्यूचर प्लान पर सक्सेस नहीं मिलती तो फिर लोग आपका तमाशा बनाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि जब कर ही नहीं सकते थे तो फिर इतनी बड़ी छलांग लगाना भी मुनासिब नहीं। लोग आपको टॉर्चर करेंगे, इसलिए अपनी कुछ बातों को प्राइवेट रखें। पांचवी बात, वीकनेस। अपनी वीकनेस को कभी भी लोगों के सामने ना रखें। लोग आपकी जिस दिन आपने अपनी वीकनेस को लोगों के सामने रख दिया, उस दिन आप ये समझिएगा कि आप जितनी भी अक्लमंदी दिखा दें, आप जितना भी खुद को एटीट्यूड में रखें, लोग आपकी वीकनेस, आपकी कमज़ोरी समझ जाएंगे तो फिर लोग आपकी कमज़ोरी का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर लोगों को पता होगा कि आपकी क्या कमज़ोरी है, फिर लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपसे मतलब लोग आपकी कमज़ोरी की सपोर्ट से निकालेंगे। इसलिए कभी भी लाइफ में अपनी वीकनेस लोगों को ना बताएं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, ज़िंदगी में ऊंच नीच खुशी गम आते रहते हैं। मेरी अपील है, अपनी जंग खुद लड़ें। ये लोग आपको कभी भी अपनी जंग पर सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लोग आपके सामने मुश्किलात और रुकावटें पैदा करेंगे। सातवीं बात, चार्टर। अगर आप चार्टर कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप किसी ऐसी तंजीम को चला रहे हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को बताएं, ताकि आप लोग उस तंजीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक सहारा बने। और अगर आप लोग उस चार्टर तंजीम में डोनेशन कर रहे हैं तो फिर लोगों को ना बताएं। अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो फिर यह काम कभी ना करें कि जिसकी आप, क्योंकि आप भी कोई तंजीम चला रहे हैं, आप भी किसी के मुस्तहिक हैं। अगर आप कोई ऐसी तंजीम चला रहे हैं जो लोगों के लिए डोनेशन कर रही है तो फिर उस तंजीम को शो ऑफ ना करें। फिर लोगों को कुछ देने के बाद उनके साथ सेल्फियां पिक्स बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर तमाशा ना बनाएं, क्योंकि आप लोगों ने भी आगे से लेकर दिया है। देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। खुद को, अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट बनाएं। मेरी आप लोगों से ये अपील है कि इंसान अगर अपनी बातों को अपने तक रखे, अपनी जंग अपने तक लड़े, अपनी खुशी को अपने तक सेलिब्रेट करे, और फिर मेरे ख्याल से आप बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी के मकसद तक पहुंच सकेंगे। आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। बाकी व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मेरी एक ही कोशिश है कि मैं अपने व्यूवर्स तक उनकी ज़िंदगी को मकसद बताऊं। मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह कामयाब हो सकते हैं। ये मतलबी दुनिया के सहारे स्पोर्ट्स आपको कभी नहीं मिलेगी। ये मतलबी दुनिया, यहाँ पर कोई मुखलिस आपको कभी भी नहीं मिलेगा। लिहाजा खुद आप ये सोचें कि ये दुनिया की कुल आबादी एक शख्स है और वो आप खुद हैं। जो करना है आपने करना है। इस दुनिया में जो कुछ बना आपके लिए बने, आप उसे उठाएं, अपनी सपोर्ट बनाएं, लोगों के सहारे छोड़ दें, चीज़ों के सहारे लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे व्यूवर्स को जल्द से जल्द उनकी दिली हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। इसी के साथ यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।